2013 क्योंकि 2008 की मेरी अपॉइंटमेंट थी और 2013 में मेरी पहली ड्यूटी लगी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। और वो ड्यूटी थी मेरे शहर से थोड़ा-सा रीमिया खान तहसील से दूसरी तहसील है खानपुर, उसकी ज़हर पीर एक इलाका है वहाँ पर। तो वहाँ पर उस टाइम तो वही टिपिकल सियासत थी जो हम भी बचपन से और जवानी में सुनते रहे और सुनते हैं कि एक सरदार है उस इलाके का या कोई वडेरा है, उसने अपने लोगों को कहा कि भाई आपने वोट फलाने को देना है, इसको देना है। वही टिपिकल सियासत थी, जिनमें 2 जमातें आई थिंक थी। तो वही सिलसिला था, एक उसका कैंडिडेट, इसका कैंडिडेट, इसकी बारी, उसकी बारी। लोग आ रहे थे, उनका माइंडसेट तैयार था कि जी हमने फलाँ को वोट देना है, हमने उसको चुनना है। तो वो ड्यूटी मेरे लिए टिपिकल ड्यूटी थी, उसमें मुझे किसी किस्म का भी कोई चेंज नज़र नहीं आया था और सेम क्योंकि हम भी बचपन से देख रहे थे। नहीं, कुछ भी नहीं, उस टाइम कुछ भी नहीं था। सिंपल लोग हुआ लेकिन हाँ, अच्छे तरीके से हो गई। वो उसका इतना इश्यू नहीं था। वो टिपिकल इलेक्शन थे 2013 में जो हुआ, वो लोगों का माइंडसेट बना हुआ था, हमने इसको वोट देना है, इसको देना है। उस इलाके का जो सरदार था, उसके कहने पे या उसके जो कुछ मुखालफिन थे थोड़ा-सा, यानी एक जो टिपिकल पाकिस्तानी सियासत है, थाना कल्चर, छोटी ख्वाहिशात, यानी हमें लाइन में ना लगना पड़े। हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, हम फलाने के डेरे पे बैठे हैं, फलाना चौधरी है, फलाना। और मुझे तो ये हैरत होती थी पहले कि क्योंकि आपको पता है हमारा एक्सपोज़र जब हम बाहर गए तो ज़्यादा हुआ कि ओ जी फलाना मियाँ, फलाना चौधरी, फलाना मखदूम, फलाना उनने जी उसने जी काम कर दिया। क्या जी? सड़कें बना दी। तो ओ भाई ये हमारा ही पैसा है, बनाई है तो इसमें उनका एहसान नहीं है, उनका काम था। और दूसरी बात ये है कि आप ये देखो कि आपने अपनी ऑल ओवर अवाम के लिए क्या किया है। उसमें देखें जो रियलिटी थी ना, रियलिटी ये थी कि हमारी छोटी-छोटी ख्वाहिशात थी। डॉक्टर से प्रोटोकॉल ले दो, थाने से बंदा छुड़वा दो, हमारे मीटर का बिजली का मीटर लग जाए या बिजली के बिलों को सस्ता किस्तों में करवा दो। ये थी हमारी सियासत और है। या हमारे एमए देखें सबसे सेल्फ सेंटर्ड थी, बहुत सेल्फ सेंटर्ड सियासत जिसको कहते हैं। हाँ, और एक सबसे बड़ा आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो सबसे बड़ी बात एमएनए का कोटा, एमपीए का कोटा, क्या जी साडे मुंडियां नू चपड़ासी लगा दे। 2018 का जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो कुछ हमें चेंज लगा मुझे। उसमें एक तो यंगस्टर्स बहुत आ गए और ये कंसेप्ट दिया जाता है जी 2018 में भी धांधली हुई या किसी एक सियासतदान जो उस टाइम हुकूमत जिन्होंने बनाई कि जिनको सिलेक्ट किया गया। देखिए मैं गवाही दूंगा अपनी अल्लाह के आगे भी और अपनी ड्यूटी की मैं गवाही दूंगा अपने हल्के अपने सेंटर की। सर हमें कोई प्रेशर नहीं था, कोई बोझ नहीं था। 2018 में किसी ने हमें कुछ नहीं कहा था कि जी आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है या किसी एक जमात को सपोर्ट करना है या किसी की जो भी हेल्प करनी है, हमें इतना भी कि नहीं कहा गया। हमने नॉर्मल ड्यूटी की जाके और 2018 में क्लीन स्वीप किया जैसे आपको पता है खान साहब की हुकूमत। तो उसमें फिर ये आंसर दिया गया, सियासी बयान दिए गए कि जी सिलेक्टेड है, ये है, वो है। सिलेक्टेड कम से कम वोटों की हद तक तो नहीं था, ये हमारे सामने था। ये इस चीज की मैं गवाही देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अब बात करते हैं द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन, जो कि आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं बल्कि इस खित्ते की पूरी हिस्ट्री जिसने बदल दी है। और मैं क्योंकि कतर में बैठा हूँ, आप पाकिस्तान में, और मैं यहाँ भी लोगों को मैंने यकीन करें, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का, मैंने यहाँ लोगों को दुआ करते सुना है, देखा है खान साहब के लिए। और मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कि या अल्लाह मेरी आने वाली नस्लों को भी ऐसी इज्जत अता करे जो अल्लाह ताला ने इमरान खान को दी। आई थिंक ये बड़ी बात है। 2024 के इलेक्शन में आपने ड्यूटी दी, क्या चेंज देखा लोगों में, क्या हुआ, क्या पोलिंग स्टेशन कैसे थे? आपने एक वर्ड का कंट्रोवर्शियल, नो दिस इज नॉट कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल था ही नहीं डॉक्टर साहब, ये कंट्रोवर्शियल इलेक्शन था ही नहीं। कैसे भले? ये वन वे इलेक्शन था, जैसे एक तरफ गाड़ी जाती है ना यार। मजे की बात है, मुझे हंसी स्माइल आप मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे कि एक बूढ़ा हमारे गांव का, आपको पता है, आप खुद इस कल्चर को जानते हो कि जो पुराने दौर के बूढ़े थे या बेचारे जो बिल्कुल मजदूर, जिनके फटे पुराने कपड़े और जो जमीन खाले का काम करके, जमीन का काम करके फार्मर बेचारा आते थे ना, तो उनकी सोच नहीं होती थी, उनको जैसे चौधरी कह देता था वो वही करते थे। मजे की आपको बात एक बताओ, एक बाबा है बिल्कुल ही बोसीदा हाल। तो जब वो आया तो मैं उसको बैलेट पेपर, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, मैं उसको बैलेट पेपर जब देने लगा तो बैलेट पेपर के पीछे ऑफिसर स्टैंप और साइन करता। अच्छा यार अंदाज उसका बड़ा सख्त था, क्योंकि देहाती लोग आपको पता है वो बोलते कैसे, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा लगा रियली कि मेरा दिल कर रहा था मैं ऑफिसरशिप से रिजाइन करके मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अच्छा रियली वो पता है क्यों? वो बाबा बेचारा बिल्कुल बूढ़ा सा था, तो मैंने जब वो बैलेट पेपर फाड़ के पीछे स्टैंप पर साइन किया तो मुझे कहता है
सराइकी ज़बान में है, फिर मैं आपको उर्दू बता कहता है, "रुको वञो, ये क्यों मोहर मरंदे पे हो? मैं अपनी मर्ज़ी नाल ठप्पा लेसां।" यानी वो कह रहा था कि शायद मैं अच्छा। स्टेप लगा रहा आपको हूँ। लगा शायद आप वो स्टैम्प लगाना है, उसको लगा कि आप शायद स्टैम्प लगाने लगे उसकी जगह। हाँ, मैं बैक साइड पे लगा रहा था ना, तो वो समझा मैं कहा, "बाबा जी, मैं स्टैम्प उधर नहीं लगा रहा, ये मैं बैक साइड पे लगा रहा हूँ, साइन करके आपको मैंने देना है।" थी कि मैं उसको जो वो चाह रहा है, क्योंकि उसको मेरे ख्याल में नज़र भी पूरा नहीं आता होगा। यार वो जिस तरह से है, मैं कहता हूँ सैल्यूट है। अच्छा। मुझे कहता है वोट मैं देसा इमरान खान को। अच्छा, अब सही। मैं देख क्योंकि वो हल्का भी नून लीग का हल्का काउंट होता था, उनके भी वोट ज़्यादा थे। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार अच्छा मैंने कहा ठीक है बाबा जी जिधर आपने मुझे कहता है मुझे निशान बताओ कौन से हैं? अब मैं ये बता नहीं सकता ऑफ़िशियली। मैंने कहा बाबा जी मैं नहीं आपको बता सकता, आपने जहाँ लगाना है। यार वो बंदा मेरे ख़्याल उसको बताया पता होगा या बताया होगा कि जी आपका ये निशान है, क्योंकि इधर कैंडिडेट्स का निशान था, इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट थे हिमायत याफ्ता, उनमें एक जूतों का निशान था एमएनए के लिए और एक का था प्याला। तो वो बेचारा अच्छा। 10 मिनट वहाँ ठहरा रहा, मैं देख रहा था उसको। मैंने उसको कहा कि बाबा जी जल्दी करो, जल्दी करो। उसको याद आया, उसने स्टैंप लगाई और उसके बाद उसने उसको फ़ोल्ड करके वोट डाल के खुद तसल्ली करके वो फिर गया बंदा। यार मैं उसकी सोच पे हैरान हो गया।